अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी, सबसे पहले तो आप ये अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सदाकत अली है, मैं मुस्लिम कॉलोनी से हूँ, बरीमाम। बरीमाम से आए हैं। जी अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या मामला पेश आया कि आपको जो है ना यहाँ प्रेस क्लब तक जो है ना आने सर, की ज़रूरत आई आज पड़ी? से कुछ 27-28 दिन पहले मैंने एक कंप्लेन दी थी एसपी साहब को। तो दो लड़के हैं जिनका नाम है रहील और समीर, इन लड़कों ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, रेप किया है। तो अभी तक एक लड़के को पकड़ा है उन्होंने। तो उन्होंने जो है एएसआई साहब, उन्होंने बारों बार अदालत में पेश करके मुझे बताया नहीं जी आप भी पेश हो जाएं, उसकी जमानत हो गई है। और दूसरा लड़का अभी तक इन्होंने नहीं पकड़ा। मैं जब भी जाता हूँ तो थाने में वो कह रहे हैं पकड़ेंगे पकड़ेंगे। दूसरा लड़का अब मौजूद है वहाँ, उस एरिया में मौजूद है जी या जी कि मौजूद नहीं? है। आपने देखा है, जी हाँ आपको जी। मिला है कि जी आपने मुझे देखा? मुझे आज से 3-4 दिन पहले में मिला है। वो कहता है आपने क्या किया, हमने आपकी बेटी के साथ ज्यादती की है। यानी कि इस तरीके से आगे से होकर आपको मिल रहा है। जी जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने अपनी इस बेटी का जो है ना मेडिकल किया और इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र है जी 13.5-14 साल है 13-14 साल। जी। तो ये अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है अब तक? ये पुलिस वाले तो पहले मैंने वकील किया है बड़े मुश्किल से। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने लोगों से पैसे मांग के वकील किया है। तो वकील साहब ने मुझे 9 तारीख को जज साहब से आर्डर लेके दिया है। फिर मैंने एएसआई साहब के पास गया, कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, 2-3-4 दिन बचेंगे। 5-6 दिन बाद वो गए, मेरी बेटी को पुलिस ले गए, साथ एक लेडीज पुलिस थी और मेरी बेटी को उन्होंने वो कह रहे हैं आप मेडिकल नहीं करवाना, आपको पकड़ लेंगे, आपके अबू को भी। और बात मेरी बेटी बैठी है, वो आपको सारी बताएगी। जी, नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? आमना बीबी। अच्छा, ये वाकया आपके साथ कब रोनामा हुआ? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो अब तक अभी आप मुझे ये बता रहे थे कि आपको जो है ना कोई एएसआई हैं वो आपको धमकियां दे रहे थे। क्या धमकियां दे रहे थे? वो दिन हम पॉली क्लिनिक गए ना, हमें जज ने बोला था कि पॉली क्लिनिक जाना मेडिकल करवाना। हम मेडिकल करवाने गए तो उन्होंने आगे से क्या नाम है जाफरी अंकल ने मैडम शीला को बोला कि इस लड़की को बोलो कि तुम अपना मेडिकल ना करवाओ। जब अंदर गए तो बैठे हैं और कोई मेडिकल नहीं करवाए, धमकियाँ दे रहे थे मैं तुम्हारे अब्बू को भी मारूंगा, साथ में तुम्हें भी। और वैसे फजूल बातें करते कि अंदर लड़के होंगे, मेडिकल गलत होगा। तो अब तक सर आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर प्रेस क्लब अभी आप आए हैं, तो यहाँ पर आने का मकसद क्या था आपका? जी मेरा मकसद ये है, मैं गया हूँ एसपी के पास गया हूँ, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। फिर मैं आईजी के पास गया हूँ, कुली कचहरी, फिर बच्चे ले गया हूँ, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। अभी ये आपके पास हो, आप मेरी हेल्प करें। मैं नहायत ही गरीब आदमी हूँ और मेरी बेटी का मेडिकल करवाया जाए, बेटी खुद। अच्छा, अब तक जो है मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? इतने यानी कि अरसा गुजर गया है, उसके बाद तो मेडिकल की रिपोर्ट भी शायद जो है ना तब्दील हो जाए। पहले तो हमने मेडिकल, जब बच्ची थी, बच्ची जहनी जहनी टेंशन में थी, वो भी रिपोर्ट साथ है। ये बच्ची ने हमें भी अभी 15-16 दिन हो गए बताया, उन्होंने हमारे साथ ये जैसे की है। जब अफयार हुई है पहले दिन ही मैं एएसआई साहब को कह रहा हूँ जी मेडिकल करवाएं, वो कह रहे हैं जी आपकी बेइज्जती होगी, मेडिकल ना करवाएं ना करवाएं ना करवाएं। अच्छा, ये दरख्वास्त आपने 2/7/2025 को दी है? जी जी, इसी दिन मैंने इनको बोला मेरी बच्ची का मेडिकल करवाएं। एएसआई साहब कहते हैं जी मेडिकल की कोई जरूरत कोई नहीं है। तो क्या यानी कि दोबारा यानी कि उन लड़कों में से किसी ने आपसे राब्ता करने का, या उसकी फैमिली, उनकी दोनों लड़कों की फैमिलीज में से किसी ने आपके साथ राब्ता किया हो, कोई धमकियां दी हो, दोबारा कुछ ऐसा कुछ? एक बंदा जी वो राब्ता कर रहा है, उसका नाम है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद है जी, वो जो समीर है उसका रिश्तेदार है। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है जी आप कुछ पैसे ले लें तो इस केस को खत्म करें। तो मेरी बेटी आपसे बात करेगी, ये मेडिकल करवाना चाहती है। जी मैं मेडिकल करवाना चाहती हूँ, मैं पहले भी करवाना चाहती थी मगर उन लोगों ने धमकियाँ दी जिसकी वजह से मैंने मेडिकल नहीं करवाया। मैं मेडिकल करवाना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ साहब और जो से मेरे 2 मुजरिम साहब हैं, लड़के हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए।